दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड हो रहा है? क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड हो रहा है? देखिए, आज का वीडियो ये खत्म होते होते हम ये तो जान लेंगे कि कंपाउंडिंग, आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हम ये भी जान लेंगे कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड नहीं हो रहा है तो उसे कंपाउंड कैसे करना है। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में, हम डिटेल में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और शेयर्स खरीदते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये जानते हैं कि आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो कैसे करने हैं, क्या तरीके हैं शेयर मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड करने के। तो देखिए, शेयर मार्केट में अगर आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो किसी भी शेयर में अप्रिसिएशन दो तरह से होता है। एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन हम कहते हैं कि इंक्रीज इन स्टॉक प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टीसीएस कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो टीसीएस कंपनी का शेयर अगर आपने 3,000 रुपये में खरीदा है और कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ के 4,000 रुपये हो जाता है, तो ये 4,000 रुपये जो 1,000 रुपये जो बढ़ा है, इसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एक तो ये कैपिटल एप्रिसिएशन से आपको गेन होता है। जो दूसरा गेन होता है वो डिविडेंड से होता है। तो डिविडेंड मतलब कंपनी जो होती है वो अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी का कुछ प्रॉफिट शेयर करती है, तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। वो क्वार्टर बाय क्वार्टर जब भी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं वो तभी जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो पर शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे आउट करते हैं। जैसे अगर आपके पास टीसीएस के 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, और अगर आप पर शेयर कंपनी ने 30 रुपये का जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो 30 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद आपके पास 3,000 रुपये का जो है वो डिविडेंड अमाउंट आ जाएगा। तो 3,000 रुपये का डिविडेंड अमाउंट आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपके पास 1,000 शेयर है तो ये जो है अच्छा खासा जो है आपके पास डिविडेंड अमाउंट आ जाएगा। तो ये जो डिविडेंड अमाउंट होता है, तो अगर आप इसी डिविडेंड अमाउंट को री इन्वेस्ट करते हैं सेम कंपनी में, जो भी आपको डिविडेंड अमाउंट मिला वो री इन्वेस्ट करना है सेम कंपनी में, ना कि दूसरी कंपनी में। अगर आपने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपको उसी कंपनी के कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। और जो भी हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपये का डिविडेंड आया, 10,000 रुपये के डिविडेंड को आपको री इन्वेस्ट करना है सेम टीसीएस के शेयर में। वही टीसीएस के शेयर आपको खरीद लेने हैं, 3 या 4 जो भी शेयर्स आएंगे, आपने दोबारा से उन्हीं को खरीद लिए। तो पहले तो आपके पास 100 शेयर्स थे, और 100 शेयर के बाद आपने 3 शेयर और खरीद लिए, तो अब आपके पास 103 शेयर हो गए। तो ये हर एक डिविडेंड जब भी आपको पे आउट होता है तो आप उसी डिविडेंड को आप सेम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते रहेंगे। तो आप जो भी डिविडेंड अमाउंट आपको मिला, आपने उससे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए। और दूसरा, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। तो कैपिटल एप्रिसिएशन 3,000 रुपये से 4,000 रुपये प्राइस हुआ। फिर आपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा लिए, जो डिविडेंड पे आउट आपको मिला उससे आपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा लिए। तो ये दोनों तरीके हैं कंपाउंड करने के। शेयर मार्केट में कोई और तरीका नहीं है। तो आपने जो भी आपको पैसा, जो भी आपको फायदा हुआ उससे आपने उसी कंपनी के शेयर दोबारा खरीद लिए। या अगर कोई कंपनी जैसे बाईबैक करती है, बाईबैक लाती है, अगर आपके 3,000 रुपये के शेयर वही टीसीएस कंपनी ने 5,000 रुपये के खरीदे, तो आप बाईबैक में अपने शेयर्स दे दीजिए। तो बाईबैक में शेयर्स देने के बाद उन्हीं कंपनी को दोबारा आप लोअर प्राइस पे खरीद लीजिए। तो ये भी एक कंपाउंडिंग का अच्छा ऑप्शन है कि आपने कंपनी का प्राइस जो है, जब आपने बाईबैक में अपने शेयर्स दिए तो आपने 5,000 रुपये के हिसाब से दिए, तो 5,000 रुपये के हिसाब से कंपनी ने लिए, और आपको जो प्राइस पे आउट किया वो 5,000 रुपये के हिसाब से किया। फिर आपने उन्हीं पैसे से आपने दोबारा जाके टीसीएस के शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि बाई बैक के बाद जो कंपनी के प्राइस में है वो सेम प्राइस तो नहीं आता है, थोड़ा बहुत कम ही रहता है। तो आपको वही शेयर्स आप दोबारा से सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो पहले 100 थे वो अब 110 या 115, 120 हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है कंपाउंड करने का। तो कंपाउंड करने का तरीका क्या है? तो री इन्वेस्ट द डिविडेंड इन सेम स्टॉक और कंपनी, और कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक। आपको स्टॉक को कंटिन्यू होल्ड करके रखना है। ऐसा नहीं कि आपने कंपनी के शेयर को बेच दिया, बेच देंगे तो ऑब्वियसली कंपाउंडिंग तो होगी नहीं। तो आपको उसी कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखना है, और उसी कंपनी के शेयर को बढ़ाते जाना है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको बढ़ाते जाने हैं। और आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए जो कंसिस्टेंटली रिटर्न अच्छा देती आ रही है।
तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख रुपए एक कंपनी के शेयर में खरीदे, और जिसमें आपको एनुअल रिटर्न उस कंपनी ने 10% का दिया, फिर 10% का एनुअल रिटर्न देती है। तो पहले साल में आपका एनुअल जो ग्रोथ है वो 1,10,000 हो जाएगा। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1,10,000 हो गया। आपका जो नया बेस है वो 1,10,000 हो गया। अब ये अगले साल फिर 10% का अप्रिसिएशन देती है, तो 10% आप इसका प्राइस बढ़ा, तो आपका जो अमाउंट हो गया वो 1,21,000 हो गया। और फिर जो है तीसरे साल में 1,21,000 अब आपका बेस प्राइस हो गया। आपको इस पे भी 10% तीसरे साल मिला, तो मतलब कंपनी के शेयर प्राइस में उछाल आया, तो आपको आपका जो प्राइस है वो 1,33,100 रुपये हो गए। तो ये जो है ये कैपिटल एप्रिसिएशन का मैंने एग्जांपल दिया है, जहाँ पे 10 साल के बाद अगर आपका 1 लाख रुपए आपने पहले इन्वेस्ट किया था, तो आपके जो कैपिटल में जो एप्रिसिएशन आई है उसकी वजह से 2,59,374 रुपये हो गए। लेकिन यही अगर आप जो डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी है, अगर वो डिविडेंड पे करती है, तो आप उसी डिविडेंड से आप दोबारा उस कंपनी के और शेयर्स खरीद के जाते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाएगा कि अगर आपने उसी कंपनी के जाके दोबारा से शेयर खरीद लिए, और नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके पहले 100 थे वो आपने बढ़ा लिए, 200 300 कर दिए, तो ऑब्वियसली ये प्राइस जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये तो है स्टॉक की बात। अब अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आपका म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्टमेंट कंपाउंड हो रहा है? तो म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग को जानने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पेज पे। तो देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के कंपाउंडिंग में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग करने का तरीका जो है वो, आपको म्यूचुअल फंड ऐसा खरीदना है जो कि ग्रोथ ऑप्शन के साथ, डिविडेंड पे आउट के साथ नहीं, ग्रोथ ऑप्शन के साथ। तो ग्रोथ ऑप्शन का अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, तो वो ग्रोथ ऑप्शन में होता क्या है कि म्यूचुअल फंड का जो डिविडेंड होता है, फंड मैनेजर उसी डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर देता है सेम फंड में। तो री इन्वेस्ट कर देता है सेम फंड में, मतलब आपका जो डिविडेंड है वो री इन्वेस्टेड हो गया सेम फंड में, तो इससे कंपाउंडिंग होती है। तो डिविडेंड इसमें जो है वो इन्वेस्टर को पे आउट नहीं होता है, बट ये री इन्वेस्ट होता है। अगर आपने डिविडेंड पे आउट वाला ले लिया, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है कंपाउंडिंग नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी आप म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं वो ग्रोथ ऑप्शन वाला विद डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और रिटर्न जनरेटेड बाय द फंड आर री इन्वेस्टेड, हाँ जो भी फंड जो है रिटर्न जनरेट करती है वो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल हमने लिया है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में, जिसका एवरेज रिटर्न जो है 12% है। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले साल आपका हो गया 1,12,000, क्योंकि 12% का आपको रिटर्न आया। दूसरे साल आपका 1,12,000 का जो है बेस प्राइस हो गया, मतलब बेस इन्वेस्टमेंट हो गया, और जिसने फिर 12% से ग्रो किया, और 1,25,400 रुपये हो गए। फिर तीसरे साल आपको 1,25,400 रुपये पे 12% का रिटर्न मिलेगा, और आपका 1,40,492। यही अगर कंटिन्यूसली आप इसमें बने रहते हैं, आपको इसमें भी होल्ड करना है, अपने म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करना है। तो इसमें अगर आप 10 साल तक बने रहते हैं, तो आपका जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो 3,10,585, तो ये प्राइस यहाँ पे निकल के आता है। तो ये जो तरीका है वो म्यूचुअल फंड में जो है कंपाउंडिंग करने का है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने सीखा होगा कि अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपने फंड को कैसे कंपाउंड कर सकते हैं, कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।